यस बेटा, गुड मॉर्निंग। डाउट्स पूछिए बेटा। फोर्थ एक्सरसाइज। सर फोर्थ क्वेश्चन। यस बेटा, फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं। 4.4 फोर्थ क्वेश्चन। यस बेटा। क्वेश्चन फोर्थ। Question fourth is using cofactors of third column. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। थर्ड कॉलम का यूज करते हुए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड कॉलम का यूज करते हुए, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करते हुए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रूल क्या होगा बेटा? देखिए, थ्योरी पार्ट तो ये है, कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम होंगे क्या? थर्ड कॉलम जो लास्ट में 3 आए, लास्ट में 3 आए, लास्ट में 3 आए, थर्ड कॉलम तो यही होता है। तो यहाँ क्या होगा? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये होगा बेटा। यस बेटा, इसको एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम 3 के एलिमेंट्स A13, A23, A33, ये रूल था। राइट, इनसे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट। लेकिन ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक क्या बताई थी? कॉलम 3 से एक्सपेंड कर दो। ट्रिक क्या बताई थी? एक्सपेंड बाय कॉलम 3।
बट लिख क्या दो, बट राइट यूजिंग C3, लिखिए दो यूजिंग C3, कॉलम 3 के कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ C, ये ट्रिक बताइए। सर फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कोफैक्टर एलिमेंट्स को? करना तो वैसे ही है, करना तो वैसे चाहिए, एक्सपेक्टेड तो वही है। और कई बच्चों को मान लो ये ट्रिक याद नहीं है, तो इस ढंग से सीधे लिख दो। ट्रिक क्या बताई थी, सोल्यूशन यहाँ से लिख दो स्टार्ट, सोल्यूशन क्या यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सोल्यूशन, आप लिखेंगे यूजिंग कोफैक्टर ऑफ C3, लिखना तो ये है। और डेल्टा क्या गए, इसको C3 से एक्सपेंड कर दो, C3 से कैसे करेंगे, यहाँ कौन सा साइन है, प्लस एलिमेंट छोड़ के जो बच गया, छोड़ के क्या बच गया बेटा, Z-Y। वैसे फार्मूला तो ये थ्योरी पार्ट तो A1 थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उनका टोटल ले लो, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड कर दो बस, कॉलम 3 से। चेयर बेटा आगे पीछे कर लेना, अगर विजिबल हो ना, देखो इधर आना, इधर इस तरफ आना, इस तरफ आ जाना, जैसे मर्जी कर लेना आप, आगे पीछे कर लेना। इसको अगर नीचे है तो आगे पीछे इसको कार पे रख देना, ये है बेटा रूल। अब देखिए बेटा यहाँ कौन सा साइन, इस तरीके से प्लस बाकी माइनस, माइनस ZX, छोड़ के जो बच गया तो Z-X। तो कल भी ये क्वेश्चन डाउट आ रहा था, कल करवाया नहीं गया था, प्लस XY, छोड़ के जो बच गया Y-X। हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी ये लिखे यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एनी लाइन, आप लिख तो दो कोफैक्टर ऑफ दैट लाइन और एक्सपेंड उसी लाइन से कर दो। और वैसे भी आप करके देख लेना, एलिमेंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बनेगी। A13 क्या है, YZ, ये YZ आ गया, कोफैक्टर लिखेंगे तो यही तो आएगा, साइन छोड़ के जो बच गया। अगर आप लिखते हैं तो आएगा सर भी यही। हाँ जी हमें सर ये पूछिए बेटा, कोफैक्टर निकाल के ही दिखाने, A13 A23 कोई A33। लिख दिया, निकाल दिए, साइन छोड़ के जो बच गया, साइन छोड़ के जो बच गया, ये कोफैक्टरी तो है, साइन छोड़ के जो बच गया कोफैक्टरी तो है। लेकिन आप ये मत लिखना एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3, सीधा ये लिख दो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ C3, तो ये कोफैक्टर ऑफ C3 है YZ, कोई फर्स्ट रो से थोड़ी एक्सपेंड किया, 1XYZ थोड़ी लिखा हमने, ट्रिक बता रहे हैं बेटा ये तो जैसे लेंथ हो रहा है। वैसे अगर इस ढंग से करेंगे तब भी ठीक है। ये क्या है, ये क्या चीज है बेटा, अगर आप इस ढंग से करना चाहते हैं तो नीचे लिख दो A13, और ये क्या बन गया A13, ये क्या बन गया A23, और ये क्या बन गया A23। फर्स्ट और थर्ड कॉलम YZ की पोजीशन क्या है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम ही तो है, तो वो YZ है। ये कैसे बना, साइन और छोड़ के जो बच गया, यहाँ साइन कौन सा होता है, प्लस, और छोड़ के जो बच गया, छोड़ के जो बच गया Z-Y तो है। कोफैक्टर का क्या मतलब है, साइन और छोड़ के जो बच गया, तो वही चीज तो है ये बेटा। ये भी A33 तो लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा YZ², कोशिश करें जैसे XYZ आता है, सीक्वेंस ये रखते हैं XYZ पावर चाहे कुछ भी आती है, मतलब Z²Y मत लिखो इसको, तो आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी। Y²Z, ये ZX है तो इसको क्या लिखते हैं XZ², लिखने को Z²X लिख सकते थे, लेकिन आपको कंपेयर करने में X पहले Y बाद में Z, एक सीक्वेंस ही बन जाती है। तो मतलब लोअर क्लासेज के कंसेप्ट हैं, प्लस X² Z प्लस XY² माइनस X²Y, मतलब लिखने का ढंग है। एक Z²X है, इधर भी कहीं Z²X होता तो कंपेयर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो ये आंसर, वैसे तो ये आंसर, लेकिन हमें जो आंसर प्रूव करना है, आंसर जो प्रूव करना है वो है X-Y, Y-Z, Z-। हमें आंसर जो प्रूव करना है वो है X-Y, Y-Z, Z-। वो कैसे किया जाए, मतलब जनरली यही रहता है, आपको पता है ना, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो X-Y, Y-Z, Z-। तो X-Y चाहिए, ये यहाँ से तो Z-Y आ रहा है, तो इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से,
जेड स्क्वायर और बच क्या रहा है वाई माइनस एक्स, तो माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई, इन दो अंडरलाइन में से कॉमन ले लिया। इन दो डॉट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, डॉट्स में से क्या कॉमन है, जेड, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाकी जो बचा रह गया सर्कल, इनमें से क्या कॉमन है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, थ्रू आउट सब में से कॉमन आ जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बच क्या रहा है माइनस जेड स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वाई बचेगा, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये क्या बचेगा एक्स वाई। देखो इसका तो अपना रोटेट कर देना बच्चे, आगे पीछे इधर चलेगी इधर चलेगी, व्हील्स तो नहीं है इसमें लेकिन फिर भी रोटेट कर सकते, जैसा कैमरा आगे डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए बेटा फिर कॉमन लीजिए, इनमें से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें से, जेड, हमें जेड माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस जेड कॉमन ले लो, तो जेड माइनस एक्स आ गया। इसमें से इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए ये फिर से देखिए, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड, जो लिखा है वही इधर लिख दिया। इन दो अंडरलाइन में से, क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई चाहिए था, इन दो अंडरलाइन में से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई, डॉट्स में से वाई जेड कॉमन ले लिया, डॉट्स में से जेड कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डॉट्स में से ये बाकी जो बच गया एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन लेंगे थोड़ा तो नीचे ये का वाई दिख माइनस रहा एक्स बोर्ड का, है बेटा, पर बोर्ड का नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ वो करते हैं बेटा, वो करते हैं। अब ठीक है बेटा देखिए, पर नीचे का नहीं दिख रहा, नीचे का। ओके ओके, ठीक है बेटा करते हैं। अब ओके किस बचे देखिए, फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ये सारा फिर से एक्सप्लेन करते हैं सारा, ये सारा अगेन एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अगेन एक्सप्लेन करते हैं ये सभी। पहले तो आप ये देख लीजिए, इसने लिखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करते हैं, तो वैसे थ्योरी पार्ट तो क्या है, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर लिखो, थर्ड कॉलम का मतलब जो लास्ट में 3 है कोफैक्टर, तो ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से 1 2 3 लिख दिया है। ये थर्ड कॉलम क्या है, ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, थर्ड कॉलम सेकंड रो का कोफैक्टर है, थर्ड कॉलम थर्ड रो का कोफैक्टर है, एलिमेंट्स ऑफ एट ये लिख दिया। एक्सपेंड C3 से कर दो, लेकिन आपको ये लिखना है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ C3, तो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ C3, तो साइन एलिमेंट छोड़ के जो बच गया लिखना ये, इस पोर्शन को फिर से लिखते हैं, देखिए ये फर्स्ट थिंग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ ऑनवर्ड फिर से बताते हैं, फिफ्थ ऑनवर्ड
ऊपर लिखते हैं। 4 तक कोई डाउट? 4 तक पूछिए बेटा कोई डाउट। हमें x माइनस वाई चाहिए। x माइनस वाई कैसे आएगा? ये जैसे z माइनस वाई है, x माइनस वाई कैसे आएगा? ये वाई जेड है, जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। इन अंडरलाइन में से कॉमन लेंगे, इस अंडरलाइन में से, तो ये तो x माइनस वाई आएगा। तो क्या आ जाएगा फर्दर? ये देखो डेल्टा, ये फिफ्थ स्टेप ऊपर लिख रहे हैं बेटा, आपको विजिबल नहीं है, फिफ्थ ऊपर लिख रहे हैं। माइनस जेड स्क्वायर कॉमन, ये डेल्टा चल रहा है, तो इन दो अंडरलाइन में से तो क्या बच गया बेटा? x माइनस वाई। इन डॉट्स में से, ये डॉट्स, z कॉमन, तो रिमेनिंग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सर्कुलर में से माइनस एक्स वाई कॉमन, तो x माइनस वाई। हाँ जी, सर हमें पता थोड़ी ना है कि x माइनस वाई ही आएगा आंसर में, तो यही क्यों कॉमन लिया? हाँ वो यस यस बेटा, ये हमने आपको ये बताया, जैसे 1 1 1 है और यहाँ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड के अंदर लिखे हुए हैं, अगर ये एलिमेंट्स लिखे हैं तो लगभग क्वेश्चंस का आंसर, वैसे तो हमने यही बताया कि आंसर यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपकी सिंप्लीफिकेशन क्या होती है? ये ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ 1 1 1 है, लगभग कोशिश करते हैं हम कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आंसर होता है। इन क्वेश्चंस में हम कोशिश करते हैं कि आंसर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये एक्स वाई जेड है, 1 1 1 ऐसे है, ये एक्स वाई जेड है। आपको ध्यान है कल भी एक ट्रिक बताई गई थी कि 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ पे स्क्वायर था, अब स्क्वायर की जगह वाई जेड जेड एक्स, तो हिंट हमें ये मिल रहा है भाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 2 जीरो बनाते हैं ना आप, 2 जीरो, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो कोशिश करेंगे ऐसा बनाने की। तो कोशिश के लिए ये जेड एक्स माइनस वाई कब आएगा? ये जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, कॉमन लेंगे तभी आएगा, नहीं तो आपको पता नहीं, आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो कई बार धक्के से प्रूव करवा देता है। वो कहता है प्रूव कीजिए डिटर्मिनेंट इज एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कई बार वो धक्के से भी प्रूव करवाता है। बताते हैं, तो एक्स माइनस वाई तो कॉमन आ गया ना, तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड और माइनस एक्स वाई, ये बच गया। अगेन कॉमन ले लो, जेड कॉमन, माइनस जेड कॉमन, तो जेड माइनस एक्स। फिर यहाँ पे क्या कॉमन बेटा? देखिए अगेन, इसमें से वाई कॉमन, तो जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स फिर से कॉमन ले लो, जेड माइनस एक्स माइनस वाई आ गया, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ वाई माइनस जेड ही तो बच रहा है, माइनस जेड प्लस वाई, हो गया प्रूव। वैसे तो आपका आंसर फोर्थ स्टेप पे ही ओके, फोर्थ स्टेप पे, ये तो फर्दर। अब पूछिए बेटा डाउट, स्टेप नंबर पूछिए आप, स्टेप नंबर पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। स्टेप नंबर पूछेंगे तो सर आपने ट्रिक से किया है, स्टेप फैक्टर से भी कर दो। क्या कह रहे हैं बेटा? तो फैक्टर से, सर आपने हाँ, को फैक्टर वाला से भी करके दिखा दो। हाँ करके दिखाते हैं, वो भी बताते हैं। डाउट ही आ रहा है, स्टेटमेंट वाले से भी तो करके दिखाओ आप, वो बताते हैं, ये तो ट्रिक है। फार्मूला हमारे पास है 1 x y z, तो यही चीज आएगी, बताते हैं बेटा आपको। 1 y z x और है 1 z x y, तो आप फार्मूला लिख लो। कॉलम 3 से करना है। कॉलम 3 में क्या होता है? देखो ए की मल्टीप्लाई तो करनी है हमें, लिख दो ए की मल्टीप्लाई। कॉलम 3 में क्या आएगा? थर्ड नंबर पे दूसरा सफिक्स 3 होगा, तभी तो थर्ड कॉलम होगा। पहला सफिक्स क्या होगा? 1 से लेके 2 3। अभी कोई डाउट? फार्मूला ये, फार्मूला पता लग गया ना बेटा? ये क्या है? थर्ड, ए 1 3, ये क्या है? ए 2 3, ये क्या है? ए 3 3, थर्ड कॉलम ये है। तो वैल्यू डाल दो, इसकी क्या वैल्यू है? ए 1 3 की वाई जेड, ए 1 की क्या वैल्यू होगी?
A13 के साथ कौन सा साइन है बेटा? आप देखिए, प्लस छोड़ के जो बच गया z माइनस वाई, तो वही तो बन रहा है देखो, जो हमने डायरेक्ट कर दिया था ट्रिक से। A2 का आंसर ZX, A23 का आंसर, यहाँ कौन सा साइन है? माइनस, छोड़ के जो बच गया z माइनस एक्स, वही बच रहा है। चाहे हमने डायरेक्ट किया तब भी तो वही आ रहा है, उसको थोड़ी पता है कैसे कर रहे हो आप। ट्रिक समझ रहे हैं बेटा अर्पित बेटे? उसको ये थोड़ी पता है आप किस ढंग से कर रहे हो। आ तो वही रहा है जो रिक्वायर्ड था। अब देखो हमने डायरेक्ट एक्सपेंड किया तब भी यही आ रहा है, इस ढंग से लिखा तब भी यही आ रहा है, तो लिख दो आप। हाँ, जिसके कोफैक्टर से कहा है उसी से एक्सपेंड कर दो, उसी लाइन से बस। यहाँ क्या आएगा? A33 का आंसर क्या है देखो, एक्स वाई, छोड़ के जो बच गया, और साइन कौन सा यहाँ पे? प्लस। कोफैक्टर का क्या मतलब था? कोफैक्टर का क्या मतलब था? कोफैक्टर का मतलब साइन लिखना है और माइनर लिखना है। कोफैक्टर का क्या मतलब था? साइन और माइनर, बस यही चीज था ना। माइनर क्या था? इसमें कुछ नहीं देता, स्मॉल डिटरमिनेंट, छोटा डिटरमिनेंट। और कोफैक्टर क्या था? माइनर आई जे एलिमेंट का, कोफैक्टर आई जे एस एलिमेंट का। तो यहाँ साइन था और इनटू माइनस था, ये था कोफैक्टर। और साइन कैसे लिखते थे? या तो -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे, और क्या फार्मूला था साइन का? इस तरीके से प्लस, ये दोनों माइनस, और क्या था? 3/3 का होता तो इस तरीके से प्लस, बाकी साइन ऐसे देख सर पेपर में माइनस। बस ये लिखेंगे ना, A13 नेगेटिव ऑफ M13 या पॉजिटिव ऑफ M13, और तो कुछ नहीं लिखना। बस, और कुछ नहीं लिखना। नोट्स में भी ऐसे, बुक भी ऐसे ही, -1 पावर आई प्लस देंगे की जगह साइन लिख दो सीधा, चाहे आप। तो बेटा इसको कंफ्यूजन नहीं आ रहा, जैसे आप ये लिख रहे हैं तो हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स वही आ रहे हैं बेटा। ये तो पूछना है आपको भी, मेरे को इस ढंग से भी करके दिखा, आपको बताया जाएगा। ये आ गया बाय माइनस, अब भी तो यही आ रहे हैं, यही तो एंट्री जा रही है देखो। आप कह रहे थे भी थ्योरी पार्ट से करो तब भी वही, और कॉलम 3 से एक्सपेंड किया तब भी वही आ रहा है। और पूछिए बेटा क्वेश्चन, स्टेप्स पूछ लीजिए बेटा। ये 8 तक था, इस स्टेप का नाम है 9 स्टेप। 9th और 3rd एक ही बात है, क्या हमने डायरेक्ट कर दिया हो। स्टेप्स पूछिए बेटा आप, स्टेप नंबर पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट कराया जाएगा फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। और कोई डाउट इस एक्सरसाइज का रह गया तो पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे बेटा हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाई जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं फिर। कोई डाउट है इसमें से पूछिए आप। कोई कंफ्यूजन है तो बोले बेटा आप। और कोई क्वेश्चन? फिफ्थ बताते हैं।